ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 990 और 990 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। अंतिम का शब्द है उस पंक्ति में एवं प्राप्ते ब्रवीति विद्यैकत्वम इति। ठीक है, तो देखो भाई, बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 21 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है इयद अधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था मुंडकोपनिषद और कठोपनिषद की जो श्रुतियाँ हैं अलग अलग, उनका विचार इस अधिकरण में किया जा रहा है। तात्पर्य यह है कि द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, यह मुंडकोपनिषद की श्रुति है, मंत्र है, और ऋतम पिबंतो यह कठोपनिषद का मंत्र है। और अथर्वणिक लोग की तरह ही श्वेता श्वेत्रोपनिषद वाले लोग भी द्वासुपर्णा इस मंत्र को पढ़ते हैं। तो ये जो 2 मंत्र है, इन 2 मंत्रों में एक ही विद्या बताई है या अलग अलग विद्या बताई है, इस प्रकार का जब संशय हुआ तब पूर्व पक्षी ने अपनी बात बता दी कि दोनों जगह विद्या अलग अलग है। क्यों? कि वेद्य का भेद होने के कारण, क्योंकि द्वासुपर्णा इत्यादि श्रुति में इत्यादि मंत्र में जो वेद्य बताया है वह कर्मफल का भोक्ता बताया है, तो उसमें दोनों का भोक्तृत्व बताया है। नहीं, द्वासुपर्णा इसमें एक का भोक्तृत्व एक का अभोक्तृत्व बताया है। और ऋतम पिबंतो इस मंत्र में दोनों पिबंतो इस द्विवचन के आधार पर मालूम पड़ता है कि दोनों भी भोक्ता है। इस प्रकार वेद्य में भेद होने के कारण विद्या का भेद है, ऐसा पूर्व पक्षी बोलता है। तब उसका उत्तर देने के लिए अब सिद्धांती बोल रहे हैं एवं इत्यादि पंक्ति के द्वारा। एवं प्राप्ते अर्थात इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर ब्रवीति हम उत्तर देते हैं, ऐसा सिद्धांती कह रहे हैं। तो एक शब्द में कह रहे हैं कि विद्यैकत्वम, इन 2 मंत्रों में अलग अलग विद्या नहीं है किंतु एक ही विद्या है, इस बात को कह रहे हैं। तो बोलेंगे क्यों? उत्तर दे दो, हेतु बताओ कि दोनों जगह क्यों विद्या एक है, जबकि हम बता चुके हैं कि वेद्य का भेद है, और जहाँ वेद्य का भेद है तो विद्या का भेद होना ही चाहिए, किंतु आप तो कह रहे हैं कि एक ही विद्या है, वो कैसे? तो प्रश्न किया जा रहा है कुतः। तो उत्तर दे रहे यतः उभयोः अपि अनयोः मंत्रयोः इयत्ता परिच्छिन्नम द्वित्वोपेतम वेद्य रूपम अभिन्नम आमनन्ति। ठीक है, तो इत्यादि पंक्ति के द्वारा उत्तर दे रहे हैं। तो सूत्र के पदों को लेकर उत्तर दिया जा रहा है। अतः पहले हम लोग सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं, फिर आगे का भाष्य। तो सूत्र है ईयदामननात्। ठीक, चलिए भाई, इस सूत्र का अर्थ भी लिख लेते हैं। तो सूत्रावतरणम बराबर उद्धरण चिन्ह में द्वासुपर्णा उद्धरण चिन्ह बन तथा उद्धरण चिन्ह में ऋतम पिबंतौ उद्धरण चिन्ह बन इति मंत्रद्वये विद्याभेदः अस्ति।
विद्याभेदः अस्ति। पूर्ण विराम। आगे इति एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते, इति एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते आह, आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम इयदामननात् 3:3-34 पदच्छेद कुछ है नहीं। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर कौंस में लिखिए अत्र मंत्रद्वये, अत्र मंत्रद्वये न विद्याभेदः, न विद्याभेदः। पूर्ण विराम। आगे कुतः, फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद, कुतः प्रश्न चिन्ह भी दे सकते हैं। फिर आगे प्रतीक इयदामननात् बराबर इयतः, इयतः बराबर परिच्छिन्नस्य, परिच्छिन्नस्य बराबर द्वित्वोपेतस्य, द्वित्वोपेतस्य कौंस में लिखिए द्वित्वावच्छिन्नस्य, द्वित्वावच्छिन्नस्य कौंस बंद। आगे वेद्य रूपस्य, वेद्य रूपस्य उभयत्र अभिन्नत्वेन, उभयत्र अभिन्नत्वेन कौंस में लिखिए भेद, भेद विघटन द्वारा, भेद विघटन द्वारा कौंस बन। आगे आमननात्, आमननात् बराबर अभिधानात्, अभिधानात् बराबर कथनात् इत्यर्थः, कथनात् इत्यर्थः। पूर्ण विराम। फिर आगे ननु वेद्यस्य रूपभेदः दर्शितः, वेद्यस्य रूपभेदः दर्शितः इति चेत्, इति चेत् अर्धविराम न, अर्धविराम उभयत्र, उभयत्र भोक्तृत्व अनुवादेन, भोक्तृत्व अनुवादेन जीव द्वितीयस्य, जीव द्वितीयस्य परमात्मनः, परमात्मनः अभिन्नत्वेन प्रतिपाद्यत्वात्, अभिन्नत्वेन प्रतिपाद्यत्वात्। पूर्ण विराम। आगे पिबन्तौ इति, पिबन्तौ इति जीवे पिबति, जीवे पिबति परमात्मने, परमात्मने क्षत्रिन्यायेन, क्षत्रिन्यायेन भोक्तृसाहचर्यात्, भोक्तृसाहचर्यात् उपपत्तेः, उपपत्तेः
इति भावः। इति भाव। ठीक, चलिए भाई, अर्थ हो गया। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं द्वा सुपर्णा तथा ऋतम पिबंतौ इति मंत्र द्वये, इन दो मंत्रों में विद्या भेद अस्ति, विद्या भेद ही है, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो एवं पूर्व पक्षी प्राप्त, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर सूत्र आता है इयदामननात्। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं कि अत्र मंत्र द्वये न विद्या भेद, इन दो मंत्रों में विद्या का भेद नहीं है। बोलेंगे क्यों? तब करे इयदामननात्, तो उसका अर्थ कर रहे इयतः अर्थात परिच्छिन्नस्य, अर्थात द्वित्वोपेतस्य, अर्थात द्वित्वावच्छिन्नस्य, अर्थात दो से युक्त। तो मर्यादा हो गई, संख्या आ गई। तो दो से युक्त वेद्य उधर भी है द्वा सुपर्णा यहाँ पर, और दो से युक्त वेद्य इधर भी है ऋतम पिबंतो। अतः वेद्य का भेद नहीं है और दोनों जगह समान है। ऐसा नहीं कि एक जगह भोक्ता भोक्ता और एक जगह दोनों भोक्ता, ऐसी बात नहीं है। दोनों ही जगह समान है। एक जीव भोक्ता है, परमेश्वर अभोक्ता है। ठीक है, वही कह रहे। तो द्वित्वावच्छिन्नस्य वेद्य रूपस्य उभयत्र अभिन्नत्वेन, दोनों जगह समान रूप से प्रतिपादन होने के द्वारा, अर्थात भेद का विघटन हुआ, नाश हुआ, इस प्रकार से कथन किया होने से अभिधानात् आमननात् कथनात् इत्यर्थः। क्या? वेद्य का भेद नहीं, अतः विद्या का भेद नहीं। तब पुनः पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि ननु वेद्यस्य रूप भेद दर्शित, हमने तो वेद्य अलग अलग है दोनों जगह, ये तो दिखाया है, कैसा आप कह रहे हो कि वेद्य में भेद नहीं है करके? तब उत्तर दे रही थी चेत न, वेद्य में भेद नहीं। क्यों? दोनों भी जगह उभयत्र भोक्तृत्व अनुवादेन, भोक्ता का जीव का केवल अनुवाद किया है, और अनुवाद करके जीव द्वितीय से परमात्मन, जीव से दूसरा जो परमात्मा, उस परमात्मन अभिन्नत्वेन प्रतिपाद्यत्वात्, परमात्मा का ही अभिन्न रूप से दोनों जगह प्रतिपादन किया है। जीव को बताने में तात्पर्य नहीं है, जीव का परमात्मा के साथ अभेद बताने में ही तात्पर्य है। फिर उधर भी परमात्मा ही वेद्य हुआ, इधर भी परमात्मा ही वेद्य हुआ, अतः वेद्य का भेद नहीं, और वेद्य का भेद नहीं तो विद्या का भी भेद नहीं है। ये सिद्धांत पक्ष। फिर बोलेंगे पिबंतो ये द्विवचन है, इसका क्या करोगे? तब उसका उत्तर दे रहे हैं पिबंतो इति जीवे पिबती, अर्थात कर्मों फल का भोक्ता जीव है। पिबती मतलब फल भोग रहा है, पान कर रहा है कर्म के फलों का, तो भी उसके सहचरित होने के कारण परमात्मा उसके साथ है। इसलिए क्षत्रिय न्याय से परमात्मनि क्षत्रिय न्याय न भोक्तृ साचर्य, भोक्ता जो जीव उसके साथ सहचरित होने के कारण परमात्मा में भी द्विवचन परमात्मा को लेकर उत्पन्न हो जाता है। अर्थात पिबंतो इसमें भले जीव परमात्मा है, किंतु परमात्मा भी भोगता है या दो जीव कोई भोगते हैं, ऐसा बताने में वहाँ तात्पर्य नहीं है। फिर यदि परमात्मा भोगता नहीं है तो उसको क्यों जीव के साथ जोड़कर द्विवचन कर दिया? तो उसका उत्तर दे दिया क्षत्रिय न्याय से कर दिया। क्षत्रियो यान्ति, इस उदाहरण में जिस प्रकार होता है कि छाते वाले दो चार होते, बाकी के बिगड़ छाते वाले होते, तो भी सबको लेकर क्षत्रियो यान्ति, क्षत्रिय वाले जा रहे हैं, इस प्रकार का प्रयोग होता है। इस प्रकार यहाँ पर भी हम लोग समझ लेंगे। कुल मिलाकर विद्या में भेद नहीं है, ये सिद्धांतियों की बात हुई। ठीक है, अब चलते हैं आगे भाष्य में। कुतः क्या है? यतः उभयोः अपि अनयोः मंत्रयोः, दोनों भी इन मंत्रों में क्या, थोड़ा सा अन्वय कर सकते भाई। यतः उभयोः अपि अनयोः मंत्रयोः, उसके बाद एक दो शब्द छोड़कर वेद्य रूपम, फिर पीछे यत्ता परिच्छिन्नम,
द्वित्वोपेतम, आगे अभिन्नम आमनन्ति। अर्थ देखिए, यतः कि उभयो अपि अनयो मंत्रयो, दोनों भी इन मंत्रों में वेद्य का जो रूप है वह इयत्ता से परिचिन्न है। इयत्ता से परिचिन्न का ही अर्थ कर रहे हैं द्वित्वोपेतम, दो संख्या से उत्पन्न है, द्वित्व से युक्त है, किंतु वो अलग अलग है ये बात नहीं। द्वित्वोपेतम, दो संख्या इधर भी है, दो संख्या इधर भी है, इधर भी जीव ईश्वर है, उधर भी जीव ईश्वर है। इस प्रकार से अभिन्नम आवनंती, समान रूप से दोनों जगह कथन हो रहा है। अतः वेद्य में भेद नहीं है, और वेद्य का भेद नहीं तो विद्या का भी भेद नहीं है, और विद्या का भेद नहीं है तो गुणों का उपसंहार हो जाएगा सिद्धांत मत में। ये बात सब आगे चलिए। ननु दर्शित रूप भेद, तो ये जो ननु इत्यादि पंक्ति उसके ऊपर लिखे आक्षेप, तो पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। और ननु के पहले एक वाक्य भी लिख लीजिए अवतरण के रूप में छोटा सा। रूप भेदात, रूप भेदात विद्या भेदम स्मारयते, विद्या भेदम स्मारयते ननु इति। ठीक है, देखो भाई, रूप का भेद होने से विद्या का भेद का स्मरण करा रहे हैं। पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहा है ननु दर्शित रूप भेद, हमने तो रूप का भेद दिखा दिया है कि दो मंत्रों में अलग अलग वेद्य है करके, जानने का विषय जो वेद्य वो अलग अलग है, ये तो हमने बता दिया है। तब पूर्व सिद्धांति कह रहा है कि न इति उच्यते, तो न इत्यादि पंक्ति के ऊपर लिखिए समाधानम। और न के पहले एक छोटा वाक्य, रूप भेद असिद्ध्या, रूप भेद असिद्ध्या प्रत्याह न इति। प्रत्याह न इति, ठीक है। देखो भाई, रूप भेद की असिद्धि है, रूप का वेद्य का भेद नहीं है, इसलिए उसको उत्तर दे रहे न इति उच्यते इस पंक्ति से। आगे, उभौ अपि एतौ मंत्रौ जीव द्वितीयम ईश्वरम प्रतिपादयतः अर्धविराम न अर्थांतरम। ठीक है, उभौ अपि एतौ मंत्रौ, दोनों भी यह मंत्र प्रतिपादन कर रहे हैं किस बात का? जीव द्वितीयम ईश्वरम, जीव से सहकृत जो ईश्वर है, जीव से भिन्न जो ईश्वर है, तो जीव द्वितीयम ईश्वर मतलब एक जीव हुआ और दूसरा हुआ ईश्वर, अर्थात जीव के साथ ईश्वर का, ऐसा अर्थ करेंगे। जीव द्वितीयम ईश्वर, जीव के साथ ईश्वर का ही प्रतिपादन दोनों भी मंत्र कर रहे हैं। न अर्थांतरम, न अर्थांतर मतलब इन दो मंत्रों में ऐसा कोई मंत्र नहीं कि जिसमें केवल दोनों जीवों का ही उल्लेख हो रहा है, वर्णन हो रहा है, या दोनों जगह ईश्वर का ही मतलब ईश्वर का ही वर्णन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। दोनों जगह समान है। जीव सहित ईश्वर का वर्णन इस मंत्र में भी है और जीव सहित ईश्वर का वर्णन प्रतिपादन उस मंत्र में भी है। ये नहीं कि उस मंत्र में जीव सहित ईश्वर का प्रतिपादन है और इस मंत्र में दोनों जीवों का प्रतिपादन है, मतलब जीव द्वय का प्रतिपादन है या ईश्वर द्वय का प्रतिपादन है, ऐसी बात नहीं है। जीव सहित ईश्वर का प्रतिपादन दोनों जगह है, ये कह रहे हैं। न अर्थांतरम का अर्थ हुआ कि अन्य किसी अर्थ का प्रतिपादन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलिए। द्वासुपर्णा इत्यत्र तावत् अनश्नन अन्य अभिचाकशीति इति अशनायादि अतीतः परमात्मा प्रतिपाद्यते। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है द्वासुपर्णा, उसके पूर्व में एक वाक्य अवतरण, जीव अनुवादेन
जीवानुवादेन तद याथार्थ्यम परमात्म तत्वम प्रतिपाद्यम इति एतत् अथर्वणादि मंत्रे साधयति। अथर्वणादि मंत्रे साधयति द्वासुपर्णा इति। तो अभी जो भाष्य के पीछे के वाक्य में जो प्रतिज्ञा बताई है कि दोनों जगह जीव सहित ईश्वर का ही प्रतिपादन हो रहा है, तो उसमें से फिर द्वासुपर्णा यहाँ पर कैसे जीव सहित ईश्वर का प्रतिपादन हो रहा है, इसको स्पष्ट कर रहे, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। तो वही अवतरण में भी आपको लिख के दिया कि जीव अनुवाद है ना, जीव का अनुवाद पूर्वक तद याथार्थ्यम परमात्म तत्वम, जीव का वास्तविक यथार्थ स्वरूप जो परमात्मा तत्व है वही प्रतिपाद्य मुख्य रूप से। इति एतत्, यह बात अथर्वणादि मंत्र में कैसी है, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं द्वासुपर्णा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए, तो द्वासुपर्णा इत्यत्र, इस मंत्र में तो तावत पहले तो उसी मंत्र में आगे आया है अनश्नन अन्यः अभिचाकशीति, अन्यः अनश्नन, जीव से भिन्न जो दूसरा अन्य अर्थात ईश्वर परमात्मा, अनश्नन न खाता हुआ, न भक्षण करता हुआ, अभिचाकशीति केवल पश्यति, देखता है, ये बात बता दी है। ये कौन हुआ फिर? परमात्मा ही हुआ। अभिचाकशीति इति, इस प्रकार अशनायादि अतीतः परमात्मा प्रतिपाद्यते। अशनायादि, अशना बुभुक्षा भूख आदि शब्द से प्यास, तो भूख प्यास आदि से, इन सभी धर्मों से अतीत ऐसा जो परमात्मा, उसका ही प्रतिपादन किया जा रहा है द्वासुपर्णा इस पंक्ति से। ठीक है ना, जीव का जो यथार्थ स्वरूप परमात्मा है उसका ही उल्लेख है। ये कैसा आपने जाना? तब करे वाक्य शेषे अपि च स एव प्रतिपाद्यमान दृश्यते। जब किसी वाक्य के अर्थ का निर्णय नहीं हो रहा है तो उस वाक्य के अर्थ का निर्णय करने के लिए आधार लिया जाता है वाक्य शेष का, अर्थात उस प्रकरण का जो अंतिम शेष निर्णायक वाक्य है वो क्या कह रहा है, तो उसके आधार पर पीछे के वाक्यों का अर्थ निर्णय किया जाता है। तो वही करे, तो वाक्य शेषे अपि, वाक्य शेष में भी स एव प्रतिपाद्यमान दृश्यते। स एव हाँ, स एव अशनायादि अतीतः परमात्मा एव, अशनायादि धर्मों से रहित ऐसा जो परमात्मा, उसी का वाक्य शेष में भी प्रतिपादन हो रहा है। अतः द्वासुपर्णा इस वाक्य में भी मुख्य रूप से उस परमात्मा का ही प्रतिपादन है, यह अर्थ निकलता है। तो बोलेंगे वाक्य शेष में परमात्मा का ही प्रतिपादन है, ऐसा आपने कह दिया, किंतु वाक्य शेष रूप जो वाक्य है वो कौन है, उस वाक्य का उल्लेख तो करो। तब कह रहे आगे, जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम। ठीक, इस श्रुति पदों का, श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय, यदा जुष्टम, आगे अन्यम ईशम, फिर पीछे पश्यति, आगे अस्य महिमानम। और ये जो पंक्ति है जुष्टम इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य होता है, तम एव दर्शयति, तम एव दर्शयति जुष्टम इति। ठीक है, तमेव, तमेव पीछे क्या बताया, वाक्य शेष ना, तमेव वाक्य शेषमेव, उसी वाक्य शेष को दिखा रहे हैं।
जुष्टम इत्यादि पंक्ति से। अर्थ देखिए उस मंत्र का, यदा जुष्टम, जुष्टम शब्द का अर्थ लिखिए सेवितम। जुष्टम मतलब सेवितम, अर्थात अनेक मार्गों से जिसका सेवन किया गया है। अनेक मार्ग मतलब योग मार्ग, कर्म मार्ग आदि आदि। यदा जुष्टम, ऐसा जो अन्य जिसकी सेवा की गई है, ऐसा जो अन्य कौन, ईशम ईश्वम ईश्वरम परमात्मानम पश्यति, जानता है, साक्षात्कार कर लेता है। और अस्य महिमानम, इस परमात्मा का ही यह जगत रूप महिमा है। इस प्रकार से जो जानता है वह शोक दुख से निवृत्त हो जाता है, ऐसा वाक्य शेष में कहा है। तो परमात्मा के ज्ञान से ही शोक दुख की निवृत्ति और परमात्मा का ही मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। और यदि वाक्य शेष में परमात्मा का ही निर्देश है तो उसके पीछे आया हुआ जो द्वासुपर्ण इत्यादि वाक्य, उसमें भी उल्लेख किसका होगा, परमात्मा का ही होगा। अतः वेद्य केवल परमात्मा ही है। द्वासुपर्ण इस मंत्र में ये बात कही जा रही है। आगे चलिए, तो ये हो गया भाई द्वासुपर्ण इस मंत्र के बारे में चर्चा। फिर जो दूसरा मंत्र है उसमें कैसा है वो बताओ। तब आगे पंक्ति आ रही है, ऋतम पिबन्तौ इत्यत्र तु जीवे पिबति अशनायादि अतितः परमात्मा अपि साहचर्यात् क्षत्रिन्यायेन पिबति इति उपचर्यते। ठीक है, ये जो पंक्ति है ऋतम पिबन्तौ, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, तथापि, तथापि काठ के भोक्त्रोः एव उक्तेः, भोक्त्रोः एव उक्तेः न ईश्वरार्थता, न ईश्वरार्थता इति आशंक्य, इति आशंक्य आह ऋतम इति। ठीक है, देखो भाई, अब कदाचित पूर्व पक्षी कहेगा कि ठीक है द्वासुपर्णा यहाँ की संगति आपने लगा दिया कि परमात्मा ही वेद्य इस बात को बताया, तो भी तथापि काठ के कठोपनिषद का जो वाक्य है ऋतम पिबन्तौ इत्यादि, वहाँ तो साक्षात द्विवचन दिखाई दे रहा है, तो उसकी संगति कैसी लगेगी। वही कह रहे काठ के भोक्त्रोः एव उक्ते, दोनों भोक्ता का ही, पिबन्तौ द्विवचन से, दोनों भोक्ता का ही कथन होने से न ईश्वरार्थता, इसलिए ईश्वर का ही वहाँ पर वेद्य के रूप में प्रतिपादन है, ये तो नहीं कह पाओगे आप सिद्धांती लोग। और यदि वेद्य रूप से परमात्मा नहीं है तो वहाँ का वेद्य अलग हुआ, और इधर द्वासुपर्णा इधर का वेद्य परमात्मा अलग हुआ, तो यदि अलग अलग वेद्य हो जाएगा तो विद्या भिन्न भिन्न हो जाएगी, ऐसा बोल अपेक्षा है पूर्व पक्षी की। न ईश्वरार्थता इति आशंक्य आह, ऐसी कोई शंका करता है तो उस मंत्र की भी संगति लगा रहे हैं ऋतम पिबन्तौ इस मंत्र की, और वहाँ पर भी ईश्वर ही वेद्य है इस बात की सिद्धि कर रहे हैं। तो दोनों जगह वेद्य ईश्वर हो जाएगा, और वेद्य एक होने से फिर विद्या का भी भेद नहीं, इस बात की सिद्धि हो जाएगी। वही कह रहे हैं ऋतम पिबन्तौ इत्यत्र, तो यहाँ पर तो जीवे पिबति है कि नहीं, ऋतम सुकृतस्य ऋतम, कर्मों का फल, ऋत मतलब ऋतम मतलब कर्म का फल, पिबन्ति पिबन्तौ पाते हैं, भोग करते हैं, द्विवचन आया। तब कह रहे कि भाई कर्मों का फल केवल जीव ही भोग रहा है, किंतु उसके सचरित होने से ईश्वर को भी उसमें ले लिया क्षत्रिय न्याय से। वही कह रहे तो ऋतम पिबन्तौ इत्यत्र तु जीवे पिबति, जीव कर्म फल का भोग कर रहा है तो भी अशनायादि अतितः परमात्मा अपि, अशनादि बुभुक्षा वगैरह धर्मों से रहित ऐसा परमात्मा भी साहचर्यात्,
चेतनत्वेन रूपेण दोनों में समानता है कि नहीं? और उपाधिकृतता दोनों में समानता है। तो साचर्यात् छत्री न्यायेन पिबती इति उपचर्यते, पान कर रहा है ऐसा गौण प्रयोग कर किया जा रहा है, ये बात बता दी ईश्वर के बारे में। तो पिबती इति उपचर्यते लगा इतना, आगे चलिए। परमात्म प्रकरणम ही एतत्, तो ये जो पंक्ति है परमात्म प्रकरणम, तो परमात्मा के पहले एक वाक्य लिखी छोटा सा अवतरण, किंच किंच प्रकरणात् अपि, प्रकरणात् अपि परमात्मा एव, परमात्मा एव अत्र भाति, अत्र भाति इति आह, इति आह परमात्म प्रकरणम इति। किंच और क्या, क्या हो रहा है? किंच और क्या, प्रकरणात् अपि, प्रकरण भी वही का है, प्रकरण परमात्मा का ही है, तो प्रकरण से भी परमात्मा एव अत्र भाति, परमात्मा का ही आभान होता है, इस बात को कह रहे इस पंक्ति से। परमात्मा प्रकरणम ही एतत्, और यह प्रकरण परमात्मा का ही है। बंद कर दे जानो, परमात्मा प्रकरण ही एतत्, यह प्रकरण परमात्मा का ही है। कैसे, आगे दे रहे, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, वही कठोपनिषद का मंत्र, इति उपक्रमात्, ऐसा उपक्रम हुआ है कि अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, जो धर्म से अन्य है अधर्म से अन्य है, इस प्रकार से परमात्मा का ही निर्देश हुआ है, इति उपक्रमात्। आगे, तद विषय एव च अत्रापि वाक्य शेष भवति, तद विषय एव, तत् तत् परमात्मा, तत् शब्द से परमात्मा, परमात्मा विषय एव, परमात्मा को विषय करने वाला ही, यहाँ भी अत्र अत्रापि, अत्रापि जो ऊपर लिखे काठके अभी, क्योंकि काठक की चर्चा चल रही है, तो कठोपनिषद में भी वाक्य शेष है परमात्मा का ही कथन करने वाला। वो कौन है वाक्य शेष, वो दे रहे, यह सेतु इजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम इति। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय श्रुति पद होगा। यह इजानानाम, पीछे यह सेतु, आगे अक्षरम यत् परम ब्रह्म। ठीक है, देखिए भाई, इजानानाम, इजानानाम शब्द का अर्थ लिखिए, इजानानाम बराबर यजमानानाम कर्मिणाम पाप तरणार्थत्वात् सेतुः इव सेतुः इति, पाप तरणार्थत्वात् सेतुः इव सेतुः इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, तो क्या लिख दिया है, इजानानाम, यह सेतु यजमान लोगों के लिए, कर्म करने वाले लोगों के लिए, यह जो सेतु है परमात्मा ही सेतु है। तो यह सेतु, जो सेतु है, कौन है वो सेतु, आगे कर, यत् परम अक्षरम यत् परम ब्रह्म, अक्षर कभी नष्ट न होने वाला ऐसा जो परम तत्व ब्रह्म, यही है, परमात्मा ही सेतु है कर्म करने वालों के लिए भी, क्योंकि पाप तरण का वो उपाय है कि नहीं। तो जैसे व्यवहार का सेतु पुल हम लोगों को पानी में डूबने नहीं देता है, ऊपर से ही ले जाता है उस पार, उस प्रकार परमात्मा का आश्रय करने से ये सब कर्मी आदि लोग भी क्या डूबते नहीं है, मतलब अधोगति को नहीं जाते हैं, अर्थात इनके लिए परमात्मा ही सेतु बन गया। तात्पर्य
इस प्रकार के वाक्य शेष में परमात्मा का निर्देश होने से पूर्व के वाक्य रुतम पिबंतो इत्यादि जगह में भी परमात्मा का ही निर्देश है। ये बात कही जा रही है। और परमात्मा का निर्देश है तो वेद्य परमात्मा हुआ, तो दोनों जगह यदि वेद्य परमात्मा है तो विद्या एक ही है, यह अर्थ निकल आता है। ठीक, आगे चलिए। गुहाम प्रविष्टौ आत्मानौ ही, ये सूत्र है भाई, ब्रह्म सूत्र पीछे गया है 1-2-11 इत्यत्र च एतत् प्रपंचितम्। ठीक है, देखिए तो ये जो पंक्ति है गुहाम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी छोटा सा, परमेश्वर विषयत्वे परमेश्वर विषयत्वे मंत्रद्वयस्य निर्णीतार्थत्वात् मंत्रद्वयस्य निर्णीतार्थत्वात् न विवादः इति आह गुहाम इति। आह गुहाम इति। ठीक है, देखो भाई, तो परमेश्वर विषयत्वे, परमेश्वर ही दोनों जगह विषय है। इस प्रकार मंत्रद्वय से निर्णीतार्थत्वात्, दोनों मंत्र का अर्थ निर्णीत होने के कारण न विवाद, विद्या भिन्न है अभिन्न है, इस प्रकार का विवाद नहीं हो सकता है। ये कह रहे गुहाम इत्यादि पंक्ति से। तो बोलेंगे ये क्या है भाई, गुहाम प्रविष्टौ आत्मानौ ही तद्दर्शनात्, ये ब्रह्म सूत्र है। कहा का पहला अध्याय दूसरा पाद 11 नंबर का सूत्र है। इत्यत्र वहाँ पर इत्यत्र च एतत् प्रपंचितम्, इन दो मंत्रों में एक ही वेद्य परमात्मा है, इस बात का विस्तार वहाँ पर कर चुके हैं। दोनों मंत्रों का अर्थ निर्णीत है, अतः विवाद करने की जरूरत नहीं, यह अर्थ हुआ। फिर आगे चलते हैं। तस्मात् नास्ति वेद्य भेदः तस्माच्च विद्यैकत्वम्। ठीक है, तो तस्मात् वेद्य भेदः नास्ति, इसलिए वेद्य का भेद नहीं है। किंतु तस्मात् के पहले भी एक वाक्य लिखेंगे, मंत्रद्वयस्य परमात्मैक अर्थत्वात्, परमात्मैक अर्थत्वात् रूप अभेदात्, रूप अभेदात् विद्या भेदः, विद्या भेदः न इति निगमयति, न इति निगमयति तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो मंत्रद्वयस्य परमात्मैक अर्थत्वात्, दोनों भी मंत्रों का परमात्मा ही एक अर्थ होने के कारण रूप अभेदा, रूप का वेद्य का अभेद हुआ, इसलिए विद्या भेद न, विद्या का भेद नहीं है, इस प्रकार का निगमन कर रहे, उपसंहार कर रहे हैं तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए, तस्मात् नास्ति वेद्य भेद, दोनों जगह विद्या का भेद नहीं है, इसलिए विद्या का भी भेद नहीं है, विद्या की एकता है। ठीक है, इतना ही नहीं और करे, अपि च त्रिषु अपि एतेषु वेदांतेषु पौर्वापर्यलोचने परमात्म विद्या एव अवगम्यते। ठीक है, अपि च, और क्या भाई, त्रिषु अपि एतेषु वेदांतेषु, तीनों भी इस वेदांत वाक्य में है कि नहीं, अर्थात तीन जगह आया हुआ यह जो वेदांत वाक्य है उसमें पौर्वापर्यलोचने, पूर्वापर का विचार करने पर परमात्म विद्या एव अवगम्यते, परमात्म विद्या ही यह है, इस बात का ज्ञान होता है, अर्थात वेद्य है। अब यहाँ पर आया त्रिषु अपि एतेषु, त्रिषु क्यों आया भाई, त्रिषु का मतलब क्या होगा,
ऋतम पिबंतो और द्वा सुपर्णा संयोजा सकाय, तो दो ही हुआ। श्वेताश्वेतर में और मुंडकोपनिषद में दो में आया है। शाबाश, द्वा सुपर्णा। वाह, अच्छा है भाई। तो ये जो पहला मंत्र है ना, द्वा सुपर्णा, यह मंत्र इस अधिकरण का जो भाष्य चालू हुआ उसमें ही लिखा है, देखिए दूसरी पंक्ति में ही, मंत्र समाप्त होने के बाद, इति आध्यात्माधिकारे मंत्रम अथर्वणिका श्वेताश्वेतराश्च पठन्ति। अर्थात इस मंत्रों को दो लोग पढ़ते हैं, श्वेताश्वेतर शाखा वाले और अथर्वण शाखा वाले। और ऋतम पिबंतो इस मंत्र को कट शाखा वाले। अर्थात कुल मिलाकर कितने हुए? 3, इसलिए त्रिशु कह दिया। ठीक है ना, इस प्रकार पकड़ना चाहिए तुरंत। कहा गया आगे, अपि च त्रिषु अपि एतेषु वेदांतेषु, इन तीनों भी वाक्यों में पौर्वापर्यलोचने, पूर्वापर का विचार करने पर परमात्म विद्या एव अवगम्यते, परमात्म विद्या ही यह है, यह जाना जाता है। ठीक, आगे चलिए। तादात्म्य विवक्षया एव जीवोपादानम न अर्थांतर विवक्षया। अब कौन बात कही जा रही इस पंक्ति से? ये जो पंक्ति तादात्म्य इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण, कथम तर्हि जीवोपादानम, कथम तर्हि जीवोपादानम इति अर्धविराम, तत्र आह तादात्म्य इति पूर्णविराम। आगे, ऐक्यम वक्तुम जीवः अनुद्यते, जीवः अनुद्यते इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ये जो पंक्ति है तादात्म्य विवक्षा इत्यादि, उसका अवतरण लिख दिया है क्या कि कोई प्रश्न करेगा सिद्धांतियों को कि ये सिद्धांती आप लोग कह रहे हो कि तीनों भी जगह के वेदांत वाक्यों में जो बताया है ऋतम पिबंतो इत्यादि, द्वा सुपर्ण इत्यादि, उनका पूर्व पर का विचार आलोडन करने से यह निश्चय होता है कि परमात्म विद्या ही यह है और कुछ नहीं। तब तो एक बात बताइए कि वहां पर उन मंत्रों में जीव का उपादान, जीव का ग्रहण, जीव का उल्लेख क्यों किया? फिर परमात्म विद्या है तो कथम तर्हि जीवोपादानम, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे तादात्म्य इत्यादि पंक्ति से। अभिप्राय क्या? तो दोनों का, जीव और परमात्मा का ऐक्य कहने के लिए जीव का अनुवाद किया है दोनों मंत्रों में, यह अभिप्राय। वही लिख रहे भाष्य में, तादात्म्य विवक्षया, तादात्म्य, तादात्म्य शब्द का अर्थ लिखिए अभेद। तादात्म्य का मतलब होता है अभेद, जीव परमात्मा का अभेद है। इस विवक्षा से, ऐसा कहने की इच्छा से जीव का उल्लेख किया है, जीव का उपादान किया है। वही कह रहे तादात्म्य विवक्षया एव जीवोपादानम, जीव का ग्रहण किया गया है। न अर्थांतर विवक्षया, अन्य किसी अर्थ की विवक्षा से जीव का ग्रहण नहीं है। अर्थात जीव स्वतंत्र रूप से वेद्य हो, इस अपेक्षा से, इस विवक्षा से जीव का उपादान ग्रहण नहीं है। फिर किस दृष्टि से जीव का ग्रहण है? तादात्म्य विवक्षया। हो गया, आगे चलिए। न च परमात्म विद्यायाम भेदाभेद विचारावतार अस्ति इति उक्ता, न का अन्वय अस्ति के साथ, किंतु न च इत्यादि पंक्ति के पहले एक वाक्य लिख लेंगे अवतरण, अतः परमात्मैक विषयत्वात्, अतः परमात्मैक विषयत्वात् रूप भेद अभावात्
रूप भेद अभावात विद्या भेद शंका अपि, विद्या भेद शंका अपि न करणीया, न करणीया इति आह न च इति, इति आह न च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अतः परमात्मैक विषयत्वात्, दोनों जगह केवल एकमात्र परमात्मा ही क्या है, विषय है, इसलिए रूप का भेद नहीं है, तो रूप भेद अभाव, इसलिए विद्या भेद की शंका नहीं हो सकती है। वेद्य का भेद हो तब तो विद्या के भेद की शंका हो सकती है ना, तो वेद्य का ही भेद नहीं है तो विद्या के भेद की शंका नहीं होगी। तो विद्या भेद शंका भी न करणीया इति आह, ये बात कह रहे हैं न च इत्यादि पंक्ति से, न का अन्वय बाद में। च परमात्म विद्यायाम, अरे दोनों जगह परमात्मा विषय कही विद्या है तो भेदा भेद विचार अवतार न अस्ति, भेद है, भिन्न भिन्न ये विद्या है कि दोनों विद्या एक है, इस प्रकार का विचार का प्रसंग ही, प्रश्न ही नहीं उठता है। ये कह रहे भेदा भेद विचार अवतार न अस्ति इति उत्तम, इति उत्तम कह दिया। उत्तम मतलब ये हमने पहले भी कह चुके हैं। बोलेंगे पहले कहा है भाई, तो इस बात के आरंभ में पहले अधिकरण ने इस बात को बता दिया है। ठीक है जी, चलिए आगे। तस्मात् प्रपंचार्थ एव एषः योग। ठीक है, देखिए भाई, तस्मात् ये जो पंक्ति चालू हुई उसके भी पूर्व में लिखते फिर एक वाक्य, ननु तर्हि पूर्वम एव निर्णीतत्वात्, ननु तर्हि पूर्वम एव निर्णीतत्वात् व्यर्थः अधिकरणारंभः, व्यर्थः अधिकरणारंभः इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह तस्मात् इति। ठीक है, तो देखो भाई, अभी अभी जो भाष्य में कहा कि इति उत्तम, ऐसा हमने इस बात के आरंभ में कह दिया है कि जहाँ वेद्य एक होता है, परमात्मा एक होता है, वहाँ पर भेद अभेद का विचार नहीं कर सकते, एक ही विद्या होती है करके ये सब निर्णय हो चुका है। तब कह रहे, पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु तर्हि, यदि ऐसी बात है तो मतलब पूर्व में ही निर्णय कर चुके हैं तो पूर्व में एवं निर्णीतत्वात्, फिर व्यर्थ अधिकरण आरंभ, इस अधिकरण का आरंभ करना, इस अधिकरण को पुनः लेना, ये तो व्यर्थ बात हो गई। क्यों लिया पुनः दोबारा इस अधिकरण को? ऐसा कोई शंका करेगा तो उसको उत्तर दे रहे तस्मात्, पीछे ही कह दिया होने के कारण क्या, एष योग प्रपंचार्थ एव, एष योग, योग शब्द का अर्थ लिखिए सूत्रम, यहाँ का जो सूत्र है वह प्रपंचार्थ है, विस्तार के लिए। किस बात का विस्तार? कि ब्रह्म विद्या भिन्न नहीं है इन दो मंत्रों में, इस बात के विस्तार के लिए ही यह सूत्र है, ऐसा अर्थ हुआ। यद्यपि पीछे निर्णय हुआ है तो भी इन दो मंत्रों में अलग अलग कोई विद्या नहीं है, दोनों जगह एक ही ब्रह्म विद्या है। इस बात का विस्तार करने के लिए इस सूत्र का पुनः निर्देश हमने किया, ऐसा कह रहे भगवान भाष्यकार। तो ब्रह्म विद्या भिन्न नहीं है, इसका विस्तार के लिए ही यह सूत्र है। हो गया, चलिए फिर तस्माच्च अधिक धर्मोपसंहारः इति, ठीक है ना। तस्माच्च, ये जो पंक्ति है अंतिम की, उसके भी पूर्व में एक छोटा वाक्य, गुणोपसंहार प्रस्तावे, गुणोपसंहार प्रस्तावे मंत्रद्वयस्य विवरणम, मंत्रद्वयस्य विवरणम
कुत्र उपयुक्तम, कुत्र उपयुक्तम अर्धविराम, तत्र आह तस्मात् इति। ठीक है, देखो भैया, कोई पूछेगा कि प्रसंग जो है, यह जो पाद है, तीसरा पाद इस तीसरे अध्याय का गुणोपसंहार पाद है, और इस गुणोपसंहार प्रस्तावे प्रस्तुत होने पर, उसका चर्चा होने पर, गुणोपसंहार की चर्चा विषय होने पर मंत्र द्वय का विवरण कर रहे हो, वो कहाँ उपयोग होगा उसका? तो मंत्र द्वय से विवरण कुत्र उपयुक्तम, कहाँ उपयुक्त होगा? ऐसी कोई शंका करेगा तो उसको उत्तर दे रहे तस्माच्च अधिक धर्मोपसंहार। दोनों जगह की विद्या एक है, ये निर्णय हुआ, दोनों मंत्रों की विद्या एक है, मंत्रों का विवरण हुआ, तब इससे निर्णय होगा कि अधिक धर्म जो बताए, मतलब इस मंत्र में जो धर्म बताए उससे अधिक धर्म उस मंत्र में है, तो उन धर्मों का, उन गुणों का संग्रह इधर कर लेंगे, और उसके अपेक्षा इधर अधिक गुण है तो इन गुणों का उधर संग्रह कर लेंगे, अर्थात गुणोपसंहार हो जाएगा। ये बात कही जा रही है। तस्माच्च अधिक धर्मोपसंहार इति। तो बोलेंगे कौन है अधिक धर्म, एक आधा कोई तो बताओ, फिर तब तो हमारा अच्छी तरह से समाधान होगा। तो बोलेंगे ठीक है, फिर लिखते उसके ऊपर एक छोटी टिप्पणी लिखेंगे। रुतपान वाक्ये, रुतपान वाक्ये आगे उद्धरण चिन्ह में अक्षरम ब्रह्म यत् परम, अक्षरम ब्रह्म यत् परम, उद्धरण चिन्ह इति गुणाः श्रुताः सन्ति, इति गुणाः श्रुताः सन्ति, पूर्ण विराम। फिर आगे सुपर्ण वाक्ये, सुपर्ण वाक्ये अनश्नत्वादयः गुणाः, अनश्नत्वादयः गुणाः श्रुताः सन्ति, श्रुताः सन्ति, पूर्ण विराम। तेषां मिथः उपसंहारः भवति, तेषां मिथः उपसंहारः भवति इति। हो गया जी, चलो आगे देखिए। तो रुतपान वाक्ये, रुतम पिबंतो इस वाक्य में अक्षरम ब्रह्म यत् परम, जो परम अक्षर ब्रह्म है, तो ब्रह्म की अक्षरता बता दी, परमता बता दी, इत्यादि गुण श्रुति ने बताया है। और सुपर्ण वाक्य में, द्वा सुपर्ण इस वाक्य में अनश्नन इत्यादि गुण बताया है, वो बुभुक्षा आदि धर्मों से रहित है, वो गुण बताए हैं। अतः इन गुणों का परस्पर में उपसंहार हो जाएगा, यह अर्थ निकल आया। ठीक है, चलिए फिर तस्माच्च अधिक धर्मोपसंहार इति हो गया। इसके साथ साथ ये 34 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और 21 नंबर का अधिकरण भी समाप्त हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आगे का अधिकरण है 22 नंबर का, उसका नाम है अंतराधिकरणम। 2 सूत्र का यह अधिकरण है, किंतु इस अधिकरण के भी पहले हम लोग जो 6 अंग होते हैं उनको लिख लेते हैं। तो शीर्षक देंगे 22 अंतरत्वाधिकरणम। ठीक, उसके नीचे के पंक्ति में कंस में लिखिए उशस्त कहोलयो हो, उशस्त, उशस्त कहोलयो हो विद्यैक्याधिकरणम, विद्यैक्याधिकरणम, पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे नंबर 1 संगति, संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह
पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति। प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति। पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे उद्धरण चिन्ह में पिबन्तौ उद्धरण चिन्ह बंद। आगे इति अस्य लाक्षणिकत्वम् उपादाय मंत्रद्वये अपि भोक्तृभोक्तृपरत्वेन भोक्तृभोक्तृपरत्वेन अर्थैकत्वात् विद्यैकत्वम् उक्तम्। अर्धविराम। इह तु अर्थैक्ये अपि न विद्यैकत्वम् अभ्यासात् इति एवं प्रत्युदाहरण संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। ठीक है, देखो भाई अर्थ अंतरत्वाधिकरण है। कौन बात कहनी है इस अधिकरण में? तो एक वाक्य में कह दिया, उशस्त कहोलयो हो विद्यैक्याधिकरण। उशस्त और कहोल क्या है? तो उशस्त बृहदारण्यकोपनिषद में आया हुआ एक ब्राह्मण, एक प्रकरण, उसका नाम है उशस्त ब्राह्मण, और दूसरा ब्राह्मण है कहोल ब्राह्मण। इन दोनों में जो बात बताई है वहाँ की अलग अलग विद्या नहीं है, किंतु एक ही विद्या है। इस बात को बताना है इस अधिकरण में। ठीक है, तब संगति बता रहे हैं। तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है। वो कैसे, उसको स्पष्ट कर रहे हैं तथा ही पंक्ति से। तो पूर्वाधिकरण ने, पीछे के अधिकरण में पिबंतो ऐसा पद आया था, फिर उस पद को लाक्षणिक मानकर अर्थात उसकी लक्षणा करके क्या कर दिया, लाक्षणिकत्व उपादाय, वह पद लाक्षणिक है ऐसा ग्रहण करके मंत्रद्वयपि, दोनों भी मंत्रों में भोक्तृ अभोक्तृ परत्वेन, भोक्ता अभोक्ता, जीव ईश्वर ऐसा परक दोनों भी मंत्र है ऐसा कहकर अर्थैकत्वात्, तो दोनों का अर्थ एक हो गया। और एक अर्थ एक वेद्य होने के कारण विद्या की एकता बताई पीछे के अधिकरण में। किंतु इस अधिकरण में तो यहाँ तो यह तो अर्थैक्य भी, उन दोनों मंत्रों का अर्थ एक होने पर भी, जो कि उशस्ती ब्राह्मण में आया है, कहोल ब्राह्मण में आया है, और दोनों का अर्थ एक है, तो भी पूर्व पक्षी भी स्वीकार करता है कि दोनों का अर्थ एक है, तो भी न विद्यैकत्व, तो भी वहाँ की विद्या, दोनों जगह की विद्या एक नहीं है। बोलेंगे क्यों? अभ्यासात का अर्थ होता है पुनरुक्तत्व, अर्थात जो मंत्र उशस्त ब्राह्मण में आया है बिल्कुल थोड़ा भी कम ज़्यादा नहीं, वैसे के वैसे ही शब्दों को लेकर वही मंत्र आगे कहोल ब्राह्मण में आया है। दोनों का अर्थ यद्यपि एक है, किंतु यदि दोनों की जगह की विद्या एक होती तो पुनः उसी मंत्र का दोबारा उच्चारण क्यों करते? जबकि दोबारा उच्चारण हुआ है, अतः दोनों जगह की विद्या भिन्न भिन्न ही होनी चाहिए, ऐसा कहता है कौन? पूर्व पक्षी। अभ्यासात
तो पीछे के अधिकरण की तरह यहाँ नहीं है, अतः संगति बन गई प्रत्युदाहरण संगति। तो प्रत्युदाहरण संगति से इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। नंबर 2 विषय बराबर उशस्त कहोल ब्राह्मणयो हो, उशस्त कहोल ब्राह्मणयो हो विद्या विद्या अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, उशस्त और कहोल ब्राह्मण में 2 ब्राह्मण हुए, तो उनमें जो विद्या बताई है वही इस अधिकरण का विचार विषय, उसके बारे में विचार किया जा रहा है। ठीक, फिर आगे चलते नंबर 3 पर संशय बराबर वाजसनेयके, वाजसनेयके आगे उद्धरण चिन्ह में यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरः, क्या वास्ते बंद करा, यह आत्मा सर्वांतर उद्धरण चिन्ह बंद। बृहदारण्यक 3-4-1 3-4-1 अर्धविराम, पुनः बृहदारण्यक 3-5-1 3-5-1। ठीक है जी, हाँ आगे। इति उशस्त कहोल प्रश्नयोः, उशस्त कहोल प्रश्नयोः द्विहि आम्नानम अस्ति, द्विहि आम्नानम अस्ति पूर्ण विराम। आगे किम अत्र विद्याभेद अस्ति, विद्याभेदः अस्ति विद्यैक्यं वा इति भवति संशयः, इति भवति संशयः। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो वाजसनेयके अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, और यह आत्मा वही अंतरात्मा है, प्रत्येगात्मा है, सर्वांतर है, सबके भीतर है। इस प्रकार 2 जगह आया है, 3-4-1 में, 3-5-1 में। उशस्ति ब्राह्मण, कहोल ब्राह्मण। इति उशस्त कहोल प्रश्नयो, उशस्त मुनि और याज्ञवल्क्य इनका संवाद हुआ है, और कहोल और याज्ञवल्क्य महाराज इनका संवाद हुआ है। तो जहाँ पर उशस्त और याज्ञवल्क्य इनका संवाद बताया है वो उशस्ति ब्राह्मण हो गया, और जहाँ पर कहोल और याज्ञवल्क्य जी का संवाद है उसको कहेंगे कहोल ब्राह्मण। तो अलग अलग 2 प्रकरण जैसे हो गए। तो उनका उशस्ति और कहोल इनका 2 प्रश्न है, 2 अलग अलग प्रश्न। प्रश्न का स्वरूप, प्रश्न का तात्पर्य एक ही है किंतु अलग शब्दों में प्रश्न किए गए, और उनका उत्तर देते समय एक ही वाक्य से दोनों को वही उत्तर दे दिया है कि नहीं। तो द्विहि प्रश्नयो द्विहि आम्नानम अस्ति, तो उनके 2 प्रश्न और उनका उत्तर दोबारा दिया है। तो द्वि आम्नानम अस्ति, प्रश्न दोबारा हुआ दोनों का अलग अलग, और उत्तर भी उसका 2 बार कर दिया। फिर आगे अब प्रश्न उपस्थित होता है किमत्र विद्याभेद अस्ति विद्यैक्यं वा, यहाँ पर विद्या का भेद है या दोनों जगह की विद्या एक है, ये हो गया संशय। ठीक, आगे चलते हैं। नंबर 4 पूर्व पक्ष बराबर तत्र विद्याभेद अस्ति, तत्र विद्याभेदः अस्ति इति पूर्व पक्ष, इति पूर्व पक्ष पूर्ण विराम। तथा ही उद्धरण चिन्ह में
यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतरः। उद्धरण चिन्ह 1 इति एकस्यां शाखायाम एव, एकस्यां शाखायाम एव उशस्त ब्राह्मणे, उशस्त ब्राह्मणे कौंस में लिखिए बृहदारण्यक उपनिषद के, बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के चतुर्थ कंडिका में, चतुर्थ कंडिका में उशस्त और याज्ञवल्क्य इनका, उशस्त और याज्ञवल्क्य इनका संवाद वर्णित है, संवाद वर्णित है। अतः उसका उशस्त ब्राह्मण नाम हुआ है, उशस्त ब्राह्मण नाम हुआ है। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे चलिए। कहोल ब्राह्मणे च, कहोल ब्राह्मणे च पठितम अस्ति। पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए और उस उशस्ति ब्राह्मण के आगे, और उस उशस्ति ब्राह्मण के आगे पांचवी कंडिका में, पांचवी कंडिका में कहोल और याज्ञवल्क्य का, कहोल और याज्ञवल्क्य का संवाद आया है, संवाद आया है। ठीक, पूर्ण विराम। और दोनों भी जगह, और दोनों भी जगह ब्रह्म विद्या ही कही है, ब्रह्म विद्या ही कही है। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे चलिए। उद्धरण चिन्ह में अपरोक्षात, उद्धरण चिन्ह बंद, अपरोक्षात। आगे इत्यत्र विभक्ति व्यत्ययेन, इत्यत्र विभक्ति व्यत्ययेन अपरोक्षम इत्यर्थः, अपरोक्षम इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे तयोः उभयोः, तयोः उभयोः ब्राह्मणयोः, ब्राह्मणयोः अन्यूनानतिरिक्ततया, अन्यूनानतिरिक्ततया, अन्यूनानतिरिक्ततया पठितस्य वाक्यस्य, पठितस्य वाक्यस्य पौनरुक्त्य परिहाराय, पौनरुक्त्य परिहाराय विद्याभेदः अंगीकर्तव्यः, विद्याभेदः अंगीकर्तव्यः इति पूर्वपक्ष, इति पूर्वपक्ष। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है। तो तत्र विद्या भेद अस्ति, उशस्ति ब्राह्मण कौल ब्राह्मण में विद्या का भेद है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। वो कैसे दे रहा है? यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर इति। एकस्याम शाखायाम, एक ही शाखा में, उशस्त ब्राह्मण में और कहोल ब्राह्मण में
ये मंत्र पठित है। और फिर उशस्ति ब्राह्मण क्या है, कौल ब्राह्मण क्या है, ये भी आपको लिख के दिया बीच में कंस में, सरल है। आगे चलिए, तो दोनों जगह यह मंत्र है भाई, यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतर। आगे और एक बात, तो यहाँ इस मंत्र में अपरोक्षात पंचम्यंत शब्द आया है, किंतु वहाँ पर विभक्ति व्यत्यय करके है कि नहीं, अर्थात भिन्न विभक्ति समझकर अपरोक्षम ऐसा अर्थ करना, मूल शब्दों में बदल नहीं करना, किंतु समझना है वहाँ पर अपरोक्षम। ठीक है, तब वाक्य का अर्थ लग जाता है कि जो अपरोक्ष ब्रह्म है। फिर आगे, तयो उभयो ब्राह्मणयो, उन दो ब्राह्मणों में अनुनातिरिक्ततया, मतलब बिल्कुल कम नहीं बिल्कुल ज्यादा नहीं, एक अक्षर भी इधर उधर नहीं, बिल्कुल समान अक्षरों को लेकर दो जगह मंत्र आया है। अनुनातिरिक्ततया पठितस्य वाक्यस्य, फिर बोलेंगे कोई तो समान है तो पुनरुक्ति हो गई, तो पुनरुक्ति दोष न आवे, इसलिए एक काम करो कि दोनों जगह की ब्रह्म विद्या अलग अलग ऐसा मान लो, यहाँ की ब्रह्म विद्या अलग, वहाँ की ब्रह्म विद्या अलग, तो पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा। और दोनों जगह की ब्रह्म विद्या एक ही मानेंगे तो दोष आएगा कौन सा, पुनरुक्ति। ये बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तो पौनरुक्त्य परिहाराय विद्या भेद भवति अंगीकर्तव्य इति पूर्व पक्ष। फिर आगे चलिए, नंबर 5 सिद्धांत। उभयत्र विद्या एका एव भवति, एका एव भवति इति सिद्धान्तः, इति सिद्धान्तः पूर्णविराम। तथा ही द्वयोः अपि ब्राह्मणयोः, द्वयोः अपि ब्राह्मणयोः सर्वान्तरत्वं प्रतिपाद्यते, सर्वान्तरत्वं प्रतिपाद्यते पूर्णविराम। तच्च तच्च एकस्मिन् एव वस्तुनि संभवति, एकस्मिन् एव वस्तुने संभवति पूर्णविराम। द्वयोः तु वस्तुनोः, द्वयोः तु वस्तुनोः एकतरस्य बहिर्भावः, एकतरस्य बहिर्भावः अवश्यं भावी, अवश्यं भावी पूर्णविराम। तस्मात् सर्वान्तरस्य वेद्यस्य, सर्वान्तरस्य वेद्यस्य एकत्वात्, एकत्वात् न विद्याभेदः, न विद्याभेदः पूर्णविराम। आगे, न च पुनरुक्तिः, न च पुनरुक्तिः पूर्णविराम। यथा शाखान्तरे, यथा शाखान्तरे कंस में लिखे छांदोग्ये कंस बंद। आगे, तद विशेष शंका अपनुत्यर्थम, तद विशेष शंका अपनुत्यर्थम, अपनुत्यर्थम तत्वमसि इति, तत्वमसि इति नवकृत्व उपन्यस्तम, नवकृत्व उपन्यस्तम अर्धविराम। तथा अत्र अपि उपपत्तेः, अत्र अपि उपपत्तेः पूर्णविराम। आगे, उशस्त ब्राह्मणेन, उशस्त ब्राह्मणेन देहाध्यात्मत्वं शंका, देहाध्यात्मत्व शंका अपोद्यते, शंका अपोद्यते
कंस में लिखिए निराक्रियते, कंस बंद, पूर्ण विराम, निराक्रियते। फिर आगे कहोल ब्राह्मणेन, कहोल ब्राह्मणेन देहादि व्यतिरिक्तस्य, देहादि व्यतिरिक्तस्य ब्रह्मत्वम् आपाद्यते, ब्रह्मत्वम् आपाद्यते, कंस में लिखिए प्रतिपाद्यते, पूर्ण विराम कंस बंद, प्रतिपाद्यते। आगे चलिए वाक्य शेषयो हो, वाक्य शेषयो हो तथा दर्शनात्, तथा दर्शनात्, पूर्ण विराम, तस्मात्, तस्मात् उभयत्र अपि एका विद्या, उभयत्र अपि एका विद्या इति सिद्धान्तः, इति सिद्धान्तः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो सिद्धांति कह रहे उभयत्र, दोनों जगह विद्या एका एव भवति, बोलेंगे क्यों, कह रहे तथा द्वयो अपि ब्राह्मणयो, दोनों भी ब्राह्मण में सर्वांतरत्व प्रतिपाद्यते, सब सर्वांतर परमात्मा है, ऐसे ही प्रतिपादन दोनों जगह हो रहा है, सबके भीतर है करके। तच्च वो सर्वांतरत्व एकस्मिन् वस्तुनि संभवति, कोई एक ही वस्तु सर्वांतर ऐसा कह सकते हैं, दो दो वस्तु को सर्वांतर नहीं कह सकते, सबके भीतर है करके। वही करे आगे द्वयो तो वस्तुनो एक तरह से बहिर्भाव अवश्यम भावी, दोनों वस्तु में से एक तो जरूर बही होगी, ये कहीं सबके अंदर होगी, यह अर्थ है। इसके लिए आगे भाष्य में आएगा दृष्टांत वगैरह। तस्मात् सर्वांतरस्य वेद्यस्य एकत्वात्, सर्वांतर ऐसा जो परमात्मा वेद है वह वेद्य है, वो एक ही है, अतः न विद्या भेद, विद्या का भेद नहीं। न च पुनरुक्ति, पुनरुक्ति भी नहीं कह सकते, बोलेंगे क्यों, उदाहरण देकर बता रहे, यथा जिस प्रकार शाखांतरे अन्य शाखा में छांदोग्य में तद विशेष शंका अपनुत्यर्थम, विशिष्ट विशिष्ट प्रकार की शंका निवृत्त करने के लिए छांदोग्य उपनिषद में 9 बार तत्वमसि इस वाक्य का उपदेश किया गया है, नवकृत्व उपन्यस्तम, उपन्यास किया है, कथन किया है। तथा उसी प्रकार अत्र अपि उपपद्यते, यहाँ पर भी उसी प्रकार की बात उत्पन्न हो जाएगी। बोलेंगे कैसे, तब कह रहे उशस्त ब्राह्मणेन, उशस्त ब्राह्मण के द्वारा कौन बात कही जा रही है, देहादि आत्मत्व शंका बोध्यते, देह ही आत्मा है क्या, ऐसी कोई शंका करता है, उस शंका का निराकरण कर दिया है उशस्त ब्राह्मण ने कि देह आत्मा नहीं है, देहाद्यात्मत्व शंका बोध्यते। और कहोल ब्राह्मण ने उसके द्वारा क्या कहा जा रहा है, देहादि व्यतिरिक्त से ब्रह्मत्व, देह इत्यादि से अतिरिक्त है कौन, ब्रह्म तत्व, ब्रह्म रूपात्मा देह से अतिरिक्त है, इस बात का प्रतिपादन किया जा रहा है। ठीक है ना, उत्तर समान होने पर भी बार बार यदि वो उत्तर समझ में नहीं आता है तो फिर व्यवहार में भी ऐसी बात होती है कि घूम फिरा कर लोग उल्टा सुल्टा क्या करते हैं, प्रश्न समझ ली, किसी ने कुछ व्याख्यान किया, उत्तर बताया, समझ में नहीं आया तो फिर पूछने वाले उधर इधर उसे टेढ़ा मेढ़ा करके अलग अलग करके प्रश्न पूछते, तब वो उत्तर समझ में आता है। उसी प्रकार की बात यह हो गई है। ठीक है, तो देहादि व्यतिरिक्त से ब्रह्मत्वम आपाद्यते प्रतिपाद्यते, क्यों ऐसा कैसा आपको मालूम पड़ा, वाक्य शेषयो तथा दर्शनात्, वाह का जो वाक्य शेष है, शेष वाक्य है, उसमें इसी प्रकार का दर्शन बात बताइए। तस्मात् उभयत्रापि एका विद्या, दोनों जगह की विद्या एक है, इति सिद्धांत। ठीक है, चलते हैं आगे। नंबर 6 प्रयोजनाम, बराबर पूर्व पक्षे विद्याभेदात् अन्योन्य धर्माणाम अनुपसंहारः फलं भवति, अनुपसंहारः फलं भवति, पूर्ण विराम।
सिद्धांते तो उपसंहारः फलं भवति। उपसंहारः फलं भवति इति उभयोः फलभेदः अस्ति। इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष में विद्या भिन्न भिन्न होने के कारण अन्योन्य धर्माणाम परस्पर धर्मों का अनुपसंहार, ये उसके लिए फल है पूर्व पक्षी के लिए। और सिद्धांत मत में विद्या दोनों जगह की एक ही होने के कारण परस्पर धर्मों का उपसंहार हो जाएगा, ये फल है। इस प्रकार दोनों जगह का फल भिन्न भिन्न हुआ। हो गया जी। इस प्रकार ये अधिकरण के 6 अंग हो गए। फिर आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य